हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। दी जोडियक किलर इतिहास का एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर जिसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका। इसने 37 लोगों को बेरहमी से मारा, वो भी पुलिस को चैलेंज दे देकर। इसने पुलिस को एक ऐसा लेटर भेजा जिसे 51 साल तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ, उसने सेंट फ्रांसिस की पुलिस के डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया, क्योंकि 37 कत्ल करने के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर कौन था जोडियक किलर। आपने सीरियल किलर की तो कई सारी मूवी देख रखी है। इसमें दिखाया जाता है कि किलर इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि पुलिस के हाथों में नहीं आता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी सीरियल किलर होते हैं जो कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। और इन सीरियल किलर की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। पुलिस को भनक भी नहीं लगती है कि ये जो क्राइम हुआ है इसे करने वाला एक ऐसा क्रिमिनल है जो आगे चलकर इनके नाक में दम करने वाला है। 20 दिसंबर 1968 हाई स्कूल की दो स्टूडेंट वेनी जेनसन और डेविड फेराडी डेट पर गए हुए थे, वो भी सुनसान जगह पर। लेकिन अगली सुबह वो पुलिस को एक अलग ही हालत पर मिलते हैं, क्योंकि रात में उन दोनों को गोली मार दी गई थी। डेविड को हेडशॉट मारा गया था और वेनी जब जान बचाकर भाग रही थी तो उसे पीठ पर 5 गोलियां मारी गई थी। और अगली सुबह पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें बंदा कहता है कि यह सारा कांड मैंने किया है। 4 जुलाई 1969 डार्लिन और मिशेल गए थे डेट पर और उनके साथ भी सेम कांड हो जाता है। एक अजीब और अनजान सा आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, उनको गोलियां मारने लगता है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद वही आदमी दोबारा पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अभी तक 2 कपल्स की मर्डर कर चुका हूँ। पुलिस उस जगह पर तुरंत जाती है बट कातिल को पकड़ नहीं पाती। लेकिन किस्मत से मिशेल बच जाता है। वो पुलिस को उस कातिल का पूरा हुलिया बता देता है, लेकिन फिर भी पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ पाती है। 1 अगस्त 1969 सेंट फ्रांसिस के टॉप 10 न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक लेटर जाता है, जिसे डिकोड करने के बाद पता चलता है कि उसमें कातिल ने मैसेज दिया था। ये वही कातिल था जिसको पुलिस को तलाश थी। और इन लेटर्स में अजीब सा ही मैसेज था। उस लेटर में जोडियक किलर ने बताया था कि जो भी कत्ल हुआ है वो सब मैंने ही किया है और मेरे पास इस कत्ल का पूरा सबूत है जो कि मैं पुलिस को दे सकता हूँ, ताकि ये साबित हो सके कि मैं ही वो किलर। उसने एक अजीब सा लेटर भेजा था जो कि अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल भी नहीं था और उसने अपने लेटर में लिखा था ये जो अजीब सा कोड है उसको उनको अपने न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा, और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो आगे भी कत्ल करना जारी रखेगा। इन सब की जानकारी पुलिस को देने के बाद न्यूज़पेपर वालों ने उस अजीब से कोड को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया, जिसको एक इंसान ने डिकोड भी कर लिया था, जिसमें लिखा था कि मुझे इंसानों को मारने में बेहद ज्यादा मजा आता है। इंसानों को मारना जानवरों को मारने से ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान ही है। और उसने ये भी लिखा था कि जिन लोगों को मैं मार रहा हूँ उन सभी की आत्मा मुझे ऊपर जाकर मिलेगी और ये सब के सब मेरे स्लेग बन जाएंगे जो ऊपर जाकर मेरी सेवा करेंगे, और मुझे और भी अभी ज्यादा नौकर चाहिए अपने लिए स्वर्ग में, इसलिए मैं कत्ल करना जारी रखूँ। सोचो, उसने ऐसी बात न्यूज़पेपर में छपवा दी। मतलब एक तरफ से ये सेंट फ्रांसिस की पुलिस के डिपार्टमेंट को खुला चैलेंज था, और ये सब तरीकों के बातों से पता चलता है कि ये जो जोडियक किलर था वो साइको था। ये जो मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ ये उसने खुद लेटर में लिखा था। वो खुद को जोडियक किलर बुलाता था। 27 सितंबर 1969 गेंजेलिया और ब्रायन 2 स्टूडेंट पर कैलिफोर्निया में हमला होता है। ये दोनों कपल थे और ये दोनों कैलिफोर्निया के गार्डन में घूमने के लिए आए हुए थे। शाम का वक्त था। एक अजीब से इंसान ने उन दोनों को बांधकर उनके ऊपर चाकू से इतना ज्यादा हमला किया कि उन दोनों की हालत मरने जैसे हो गई थी। उसके बाद जिस इंसान ने उनके ऊपर हमला किया था उसने अपने कार के ऊपर एक अजीब सा मैसेज लिख दिया था, जिसमें उस कातिल ने जितने भी आज तक मर्डर किए हैं उन सभी की डेट लिखी थी, उन सभी का टाइम लिखा था और साथ ही अपना एक अजीब सा साइन भी बना दिया था, जिसे वो जोडियक किलर का साइन कहा करता था। इस घटना के बाद उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस तुरंत उस घटना के स्थल पर पहुंची और ब्रायन को हॉस्पिटल ले जाया गया। ब्रायन ने एग्जैक्ट उस कातिल का पूरा हुलिया पुलिस को बता दिया और वो कातिल कुछ इस तरह का दिखाई देता था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, उसने अपने मुंह को पूरी तरह से ढक रखा था और उसी शाम एक टैक्सी ड्राइवर पर भी
हमला होता है। वो जो जोडियक किलर था वो जिस टैक्सी में बैठकर शाम को कहीं जा रहा था उसने टैक्सी चलाने वाले को पट से हेडशॉट मारा और उसके बाद पुलिस को कॉल करके इस घटना की पूरी जानकारी भी दी थी। बहुत से लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने पुलिस को उस इंसान का पूरा हुलिया बता दिया जिसने टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस वाले अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि इसके पीछे जोडियक किलर है या इसके पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन अगले दिन पुलिस वालों के पास एक और लेटर जाता है जिसमें जोडियक किलर ने लिखा था कि जो ये टैक्सी वाला कांड हुआ है वो मैंने ही किया है, और साथ ही उसने टैक्सी ड्राइवर के सर का एक टुकड़ा भी भेजा था जिसमें बहुत सारा लाल रंग लगा हुआ था। लाल रंग से तो आप सब समझ ही गए होंगे। पुलिस वालों का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था कि पुलिस वालों को कोई खुलेआम चैलेंज कर रहा था और वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। या तो कातिल बहुत ज्यादा शातिर था या पुलिस बहुत ही ज्यादा निकम्मी थी। फाइनली नवंबर के महीने में पुलिस वालों के पास एक लेटर जाता है जो बहुत ही अजीब से लैंग्वेज में लिखा हुआ था। पुलिस वाले इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं बट ये पुलिस वाले ये काम नहीं कर पाते। ये लेटर इतना ज्यादा अजीब था कि इसको डिकोड करने में 50 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। फाइनली 2020 में जाकर इसको डिकोड किया गया और उसमें भी सेम बात लिखी गई थी कि आगे भी मैं कत्ल करना जारी रखूंगा। मेरा नाम जोडियक किलर है और मुझे स्वर्ग में और भी ज्यादा स्लेव चाहिए और ये जितने लोग मर रहे हैं वो ऊपर जाकर मेरी गुलामी करेंगे। लेकिन ये लेटर डिकोड 1920 में हुआ था और ये सारी घटना जो हो रही थी वो करीब 1970 के आसपास हो रही थी। पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ पा रही थी और उस कातिल ने 37 से भी ज्यादा लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था अपना स्लेव बनाने के लिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये बंदा मर के ऊपर जाएगा और ऊपर इसको कोई भी स्लेव नहीं मिलेगा तब तो भाई इसका दिमाग ही खराब हो जाएगा। और जोडियक किलर रुका नहीं, वो लगातार अपना काम करता रहा लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। जनवरी 1974 में पुलिस वालों के पास एक लेटर जाता है जिसमें जोडियक किलर ने पुलिस वालों का मजाक उड़ाया था ये लिखकर कि भैया 37 लोग जा चुके हैं ऊपर, तुम कर क्या रहे हो? अगर इतने सबूत देने के बाद भी तुम मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो तो तुम्हारे पुलिस होने पर लानत है। पुलिस वालों को 3 लोगों के ऊपर शक था जो कि जोडियक किलर हो सकते हैं। पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ा भी, उनके खिलाफ सबूत भी मिले, लेकिन पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर पाई क्योंकि किसी को भी ये मालूम नहीं था कि आखिर ये जो जोडियक किलर है ये लोगों को क्यों मारता है। इसकी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, इसने पूरे सिस्टम को अपने लेटर से हिलाकर रख दिया था। इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि ये लोगों को खुलेआम मार देता था फिर भी पकड़ा नहीं जाता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जोडियक किलर था वो एक आदमी नहीं था, ये 2-3 लोगों का ग्रुप था जो पहला लेटर लिखता था, दूसरा कत्ल करता था और तीसरा पुलिस को कॉल लगा देता था। क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि जो जोडियक किलर है वो एक इंसान है इसलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन एक ही इंसान नहीं, शायद ये 3 इंसान थे या 3 से भी ज्यादा। एनीवे जोडियक किलर को जो करना था उसने वो कर दिया, लेकिन सेंट फ्रांसिस की पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप डेट पर जा रहे हो तो कभी भी सुनसान जगह पर मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी सामना किसी सीरियल किलर से हो जाए, क्योंकि इंडिया में भी पगले लोगों की कमी नहीं। इन्हीं पे कुछ नया ट्राई किया था। तो आप सभी को सीरियल किलर सीरीज का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो पर 500 लाइक कर दिए तो मैं जल्दी ही सीरियल किलर पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अब किसी और हॉरर वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।